आप इस अकाउंट नंबर पर अपने अतियात भेज सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल अवान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सर्व टुडे। उम्मीद करती हूं अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आइंदा भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। तो आइए आज हम इन बाबा जी से मिलते हैं, इन बुज़ुर्ग से मिलते हैं। इन्होंने हमें ख़ुद फ़ोन करके बुलाया था, किसी से नंबर लेके इन्होंने हमें कॉल की और हम इनके पास चल के आए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने हमें क्यों बुलाया, क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर इनको फ़ोन करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया, मैंने आपको बुलाया, आप आ गए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मैं गरीब लोग हूँ, मज़दूर बंदा हूँ। मेरी बेटियाँ बेटे हैं, बेटा मेरा फौत हो गया, मेरी पोती हैं 3। अच्छा। उनकी माँ भी चली गई छोड़ के। मैं मुलाजमत करता हूँ, 12,000 तनख्वाह है मेरी, 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड की। यानी 12,000 आपकी तनख्वाह है, सिक्योरिटी गार्ड की ये नौकरी करते हैं। किसी फैक्ट्री में ये बाबा जी जो हैं ये काम करते हैं। 12,000 में बाबा जी घर का गुजारा हो जाता है? बस क्या करें, बस रो पिट के चलाते हैं। बिजली का बिल है, गैस का बिल है, बस हालात तो नहीं है, मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से रो धो के पूरा कर लेते हैं ओके सोके। आपके कितने बच्चे हैं? बेटे मेरे 5 थे, एक फौत हो गया। अच्छा। 3 शादीशुदा हैं, वो नालायक हैं, वो मेरे पास नहीं आते, ना मेरे को वो कोई चीज़ देते हैं, ना खर्चा देते हैं। वो मैं कई दफ़ा उनकी जो है ना करता हूँ, प्यार से भी कहता हूँ और कुरार से भी कहता हूँ कि भाई ये तुम्हारा भाई फौत हो गया, इसकी इनकी बेटी हैं, मेरे साथ कोई तावन करें, कोई घर बनाएं। वो नहीं मेरी सुनते, वो अपना घर बसा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। मैं अपने बच्चियों को औखे या सौखे, जैसे मैं खुद बीमार हूँ, हेपेटाइटिस का मरीज़ हूँ मैं। अच्छा, यानी बाबा जी जो हैं वो खुद भी बीमार रहते हैं, मरीज़ बंदे हैं, लेकिन बच्चियों का क्या करें, क्योंकि बेटा इनका जवान फौत हो गया, बच्चियां इनके। बाबा जी फिर बच्चियों की वालदा जो हैं वो वालदा छोड़ के चली गई, वो आगे उसने निकाह कर लिया, घर बना लिया। वो मैंने उसको खुद इजाज़त दे दी थी। मैंने कहा भाई बेटा, मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, बच्ची हैं, आप नौजवान हैं, इधर बैठी हैं, बेटे मेरे को कुछ देते नहीं हैं, खुदा ना खास्ता कुछ अभी नबी हो जाए, आप पे लिज़ाम लग जाए, बेटा आप जो है ना अपना घर बना लें। मैंने खुशी से कहा है। चलें, ये भी अच्छी बात है। ऐसा भी अच्छी सोच किसी किसी की होती है कि उन्होंने खुद से अपनी बहू को इजाज़त दे दी है कि अगर आप निकाह करना चाहती हैं तो अपना हक कर लें, कहीं पे जाके बस जाएं। तो बच्चियां जो हैं इन बाबा जी के सर पे हैं, बाबा जी ने उनके सर पे हाथ रखा हुआ है। जाहिर है इनकी पोतियां हैं तो वो कहाँ जाएंगी, बेटियां हैं, पोतियां भी बेटियां होती हैं। बाबा जी आप मजीद कुछ कहना चाहेंगे, आप क्या हेल्प करवाना चाहेंगे, आप क्या चाहेंगे बच्चियों के लिए क्या किया जाए? बेटा आप क्या कहेंगे कि हम तुम्हारे सामने हैं, मजबूर हैं, आपको इसीलिए फ़ोन करके बुलाया है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप आ गए हैं, हमारा दुख सुख सुन रहे हैं। जो हम भी मुसलमान भाई हैं, मेरे और भाई देखेंगे मेरे जो हालात हैं। मेरा घर आपने देख लिया, मैंने आपको मैसेज किया, आप गए हैं, देख लिया या देखेंगे। मेरे घर के हालात भी नहीं है, मकान टूटे फूटे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो मैं अपनी रोज़ी बहुत मुश्किल से कर रहा हूँ, छोटी छोटी बच्ची हैं, मेरी जिम्मेवारी है। अच्छा बाबा जी, आपकी बच्चियों का रिश्ता वगैरह कर लिया है आपने? नहीं अभी नहीं किया। आप बच्चियाँ मतलब है कि माशाल्लाह एक तो नज़दीक है, जवान है, तो बाकी भी बेटियां जवान होने वाली हैं। तो वो जो है ना उनका काम तो करना है ना, जो अल्लाह चाहेगा वो होएगा जो इंशाल्लाह। तो इन बाबा जी का साथ दें, इन्होंने बच्चियों का फ़र्ज़ भी अदा करना है। तो आप सब मिल के हम उनके घर चलेंगे, हम ज़रूर आपके घर चलेंगे, उन बच्चियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जवान बच्चियां हैं तो आप सब मिल के इनका साथ दें, उन बच्चियों का फ़र्ज़ अदा करने में भी आप साथ दें। आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ फैक्ट्रियों के पास आए, ये फैक्ट्री एरिया है, इसमें सारी फैक्ट्रियाँ हैं। बाबा जी यहीं पर मज़दूरी करते हैं। अल्लाह ताला इनके रोज़ी रिस्क में बरकतें और अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। क्योंकि खुद भी हेपेटाइटिस का मरीज़ हूँ। मेरी घर वाली जो है ना 2 साल चलपाई पे पड़ी रही है, वो फालिज की मरीज़ा थी, उसका मैंने इलाज करा, जैसे भी हुआ वो अल्लाह को प्यारी, हाँ वो अल्लाह को प्यारी होगी। मेरा घर वो भी टूट गया, मैं भी अकेला हूँ, बच्चियों के सिर पे, बच्चियों के हाथ रखा हुआ है सिर पे। अल्लाह ताला बाबा जी आपको सब्र दे, आपको बेटे मेरा साथ नहीं देते। बेटे मेरे 4 हैं माशाल्लाह, जवान हैं, 3 शादीशुदा हैं, एक जो है ना एक की शादी करनी है, वो नज़दीक नहीं लगते मेरे। सही, यानी बच्चे जो हैं आजकल के हालात का आपको पता है कि आजकल के हालात क्या चल रहे हैं, वो माँ बाप के नज़दीक नहीं लगती औलाद।
जी, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। बाबा जी क्या कहा जा सकता है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, नेक करे, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो साया होते हैं। इनको अब आराम की ज़रूरत है, ये बुज़ुर्ग हैं, इनको तो अब रेस्ट करना चाहिए, चारपाई पे बैठना चाहिए, हर चीज़ ज़रूरियात जो है इनको प्रोवाइड करनी चाहिए। ये औलाद का फ़र्ज़ बनता है। जिस तरह इन्होंने बचपन में हमें पाला है तो हमें चाहिए कि हम भी इनको इसी तरह इनका ख्याल रखें जैसे इन्होंने हमारा ख्याल रखा है बचपन अल्लाह में। ताला हिदायत दे उनको, अल्लाह ताला हिदायत दे उनको, अल्लाह ताला सारों की औलाद को हिदायत दे, माँ पे की आमीन। पहचान दे। चलें ठीक है, तो आइए हम बाबा जी के घर चलते हैं, इनके घर के हालात देखते हैं, आपको बच्चियों से मिलवाते हैं। आप देखिए कि किस तरह मजबूर लोग भी इस दुनिया में आबाद हैं। आप लोग इनका साथ दें, ऐसे लोगों का, ऐसे नेक कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें, जिनका कोई नहीं होता, उनका सहारा बनने की कोशिश करें। बुज़ुर्ग से फैक्ट्री में मिले हैं, तो अब हम उनकी फैमिली के पास आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मज़ीद मालूमात जो है उनके घर से भी लेते हैं, उनकी बच्चियों से मिलते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आलिया। आलिया। बेटा कितने बहन भाई हो आप? हम 4 बहनें हैं, भाई नहीं है। अच्छा, 4 बहनें हो और भाई नहीं है। आपके बाबा किधर हैं? हवा फौत हो गए। अच्छा, बाबा जो हैं वो फौत हो गए हैं। कितना अरसा हुआ है फौत हुए हैं? 5 साल। यानी 5 साल तकरीबन हो गए हैं इनके बाबा जो हैं वो फौत हो गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अच्छा, अम्मी किधर हैं आपकी? अम्मी छोड़ के चली गई। अम्मी छोड़ गई हैं? अम्मी क्यों छोड़ के चली गई हैं? पापा फौत हो गया इसलिए। अच्छा, यानी जब आपके बाबा फौत हुए हैं उनके कुछ अरसे बाद आपकी मम्मा भी चली गई हैं। इनके जो वालिद हैं उनको 5 साल हो गए हैं, वो फौत हो गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, और इनकी वालदा जो हैं उनके फ़ौत होने के कुछ अरसा बाद जो है वो इनको छोड़ के चली गई हैं। अच्छा, वो उनको आप लोगों को छोड़ के क्यों चली गई हैं और कितना अरसा हो गया है वो चली गई हैं? 3 साल हो गए हैं, लेकिन बस ऐसे ही चली गई छोड़ के। उन्होंने कोई शादी कर लिया? जी। अच्छा, यानी 3 साल हुए हैं इनकी वालदा छोड़ गई हैं, उन्होंने आगे जाके शादी कर ली है। अच्छा, आप 4 बहनें हैं, इस वक्त तो 3 मौजूद हैं, बाकी एक बहन छोटी किधर है? वो मम्मा साथ ले गई। अच्छा, अम्मी वो साथ ले गई थी। अच्छा, ये बताओ बेटा, आपकी अम्मी जो हैं फिर आपसे मिलने आती है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं आती? फ़ोन वगैरह करती है? नहीं करते। नहीं करती? कभी भी नहीं आई कि मैं अपने बच्चों को मिल लाऊं या? नहीं आते। अच्छा, यानी वालदा जो हैं वो 3 साल से वो बच्चों के पास आई ही नहीं है, आगे शादी कर ली है, और एक छोटी बच्ची जो है वो अपनी साथ ले गई हैं। ये 3 जो हैं इस घर में रहती हैं। ये घर जो है आपका अपना है? जी। अच्छा, ये घर आपका। अच्छा, ये बताओ फिर आपके जो घर के अखराजात हैं, आप छोटी हो अभी, तो आपके घर के अखराजात जो हैं वो कौन करता है? दादा करता है। अच्छा, दादा अबू के पास रहती हो। दादी अम्मा भी हैं आपकी? नहीं, फौत हो गई हैं। अच्छा, वो भी फौत हो गई हैं। दादा अबू आपके क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड का काम। सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं किसी के घर में या कहाँ पे? फैक्ट्री में। यानी किसी फैक्ट्री में। ये शहरदारी का घर है, शहर में रहते हैं। इनके दादा अबू जो हैं वो जो हैं सिक्योरिटी गार्ड का काम किसी फैक्ट्री में करते हैं, और वो इन बच्चों को खिला पिला रहे हैं। इनकी ज़िम्मेदारी जो है उन बुज़ुर्ग के ऊपर है। इनकी दादी जो हैं बच्चों की, वो 1-2 माह हुए हैं वो फौत हो गई हैं। पहले इनकी दादी भी थी इनके सर पर, लेकिन अब दादी भी नहीं रही, सिर्फ ये बच्चियाँ हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ, आपके घर का काम वगैरह फिर आप खुद करती हो? जी, खुद करती हूँ। आप तो छोटी सी हो, तो स्कूल भी जाती हो?
नहीं, स्कूल नहीं जाती। स्कूल गई तो फिर काम कौन करेगा? अच्छा, हाँ जी, ये बात भी है कि अगर बच्ची ये स्कूल चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। बाकी ये छोटी बहनें जो हैं ये स्कूल जाती हैं? जी जाती हैं। अच्छा, पढ़ती हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? ये नर्सरी में। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? महविश। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? नर्सरी में पढ़ती हो। आपका नाम क्या है गुड़िया? लाइबा। अच्छा लाइबा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? नर्सरी। आप दोनों नर्सरी में पढ़ती हैं? अच्छा, ये अभी इन्होंने स्टार्ट किया है क्योंकि वालिदैन होते हैं घर में, बड़ा होता है कोई, अब दादा अबू जो हैं वो काम करें या इनको समझाएं बुझाएं, वालदा होती है सर पे, तो वो हमेशा अपने बच्चों को कहती रहती है भाई स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन वालदा नहीं है। तो बच्चियां इस वक्त, हालांकि इनको 5th में होना चाहिए था या 6th में होना चाहिए था, लेकिन अभी बच्चियां नर्सरी में हैं। तो ये सब वालिदैन ही होते हैं जो अपने बच्चों को पुश करते रहते हैं। तो ये बच्चियां जो है अभी नर्सरी क्लास में है। अच्छा, आपका दिल करता है पढ़ने को? जी। अच्छा, ये बच्ची भी पढ़ना चाहती है लेकिन फुर्सत ना होने की वजह से ये नहीं जा पाती। दूसरी बात ये है कि घर के काम वगैरह होते हैं, घर की ज़िम्मेदारी होती है। छोटी सी इस उम्र में ये बच्ची जो है बोझ पड़ गया है इस बच्ची पे। ये खेलने की उम्रें हैं और ये अपने घरदारी संभाले हुए है। ये इतनी बच्चियां होती हैं जिनकी गुड़िया खेलने की उम्र होती है, और ये आज जो है वालिदैन ना होने की वजह से इस घर का, अपने घर का काम करती हैं, अपने दादा का खाना बनाती हैं, अपना बनाती हैं, 1000 काम होते हैं बच्चियों को भी। अच्छा बेटा, ये बताओ अब आपकी क्या ख्वाहिश है, आप क्या कहना चाहती हो कि आपके साथ क्या ताउन किया जाए? बस जो आपकी तरफ से, यानी जो हम चाहें, जो भी कर सके, ये आप सबसे गुजारिश है कि आप इनका साथ दें, इनका सहारा बने। इन बच्चियों का कोई नहीं है, वालदा भी छोड़ गई हैं। वालिद तो चलो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, लेकिन वालदा भी इन्हें छोड़ गई हैं। तो आप सब मिलके इनका साथ दें, इनके सरों पे हाथ रखें। ये हमारी बच्चियां हैं, आपकी बच्चियां हैं। बच्चियां तो सबकी सांझी होती हैं, बेटियां हैं। तो अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। इन्हीं के तुफ़ैल आप सबकी बच्चियों के, हमारी बच्चियों के भी अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, और आप सब मिलके इनका सहारा बने, इनका साथ दें, ताकि ये बच्चियां जो हैं पढ़ लिख पाएँ, अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। कोई ऐसा हुनर हो इन बच्चियों के पास ताकि ये अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सकें। आइए, तो हम आपका घर देख सकते हैं? जी। हैं, आ जाओ, हमें अपना घर दिखाओ। ये दोनों कमरे आपके हैं? ये इनका घर है, छोटा सा इनका घर है। इन्होंने एक छोटा सा ये एक स्टोर सा बनाया हुआ है। उसके बाद आओ बेटा, ये 2 कमरे हैं जिसमें इनकी वालदा भी रहा करती थी, इनके वालिद भी रहा करते थे। इसी घर में उनका इंतकाल हुआ है, तो वालदा तो छोड़ गई हैं। ये इनका एक कमरा है, कच्चा सा है, पुराने ज़माने का है। आप देख सकते हैं इसकी छत भी पुरानी है। मिट्टी की चुनाई वाले घर हैं, ईंटों के भी नहीं, जो सिर्फ मिट्टी से बनाया करते हैं। ये वो मकान है। ये सिर्फ बाहर से आपको शेप नज़र आ रही है कि ये दीवारें जो हैं इसके साथ ईंटों के साथ बनाई गई हैं, लेकिन नहीं, ये ईंटों के साथ सिर्फ बाहर से डेकोरेट किया हुआ है ईंटों की वजह से, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कच्चे हैं, बिल्कुल बोसीदा से हैं। और इनकी छतें जो हैं वो लकड़ी वगैरह की हैं, काने वगैरह लगा के इनको बनाया गया है। बिल्कुल सादा सा घर, जैसे गांव में होता था, पुराने ज़माने में होता था, वैसे ही ये घर है। तो आप सब मिलके हमारा साथ दें, हमारा सहारा बने। ये मासूम बच्चियां हैं, छोटी छोटी हैं, किसी की दुआएं लें, क्योंकि एक तो बच्चा होता है वो यतीम होता है, मस्कीन समझें, मस्कीन भी हैं, यतीम भी हैं, कोई सहारा नहीं है। आप सब मिलके हमारा साथ दें, इनका सहारा बने, ठीक है? इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकतें और अपनी रहमतें अता फरमाएगा। आप इन लोगों का साथ दें। हम सब मिलके कोशिश करते हैं और अपने परवरदिगार से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों की इमदाद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका, ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे सर्व टुडे लिखा हुआ है। सर्व टुडे की दाएं जानिब रेड कलर यानी सुर्ख रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया और आपने देखा कि ये ब्लैक हो चुका है, मतलब अब चैनल सब्सक्राइब हो गया है। इसके बाद साथ दिए गए घंटी के आइकन पर क्लिक करेंगे और फिर ऑल के बटन को भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है। व्यूअर्स, जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड होगी आपको बर वक्त मिल जाएगी।